कितना आसान है ना दलितों को निशाना बनाना। कोई भी मामला हो उन्हें आसानी से आरोपी बना दिया जाता है, क्योंकि मानसिकता तो यही है कि अगर कोई दलित पिछड़ा है तो पक्का वही आरोपी होगा, और फिर वो जिंदा रहे या मर जाए उसकी भी किसी को पड़ी नहीं होती। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। आप देख रहे हैं भीम सेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सुर्खियों में है। साथ ही ये आईना है उस समाज का जहां दलित हमेशा जाति की कसौटी पर तौले जाते हैं। दलितों से जुड़ा पहला मामला भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को लेकर है। दलितों के हक के लिए प्रशासन से हर वक्त लोहा लेने के लिए तैयार आजाद यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश देते हुए वादा किया है कि अगर यूपी में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनती है तो राज्य के 5 लाख युवाओं को सरकारी और पक्का रोजगार दिया जाएगा। साथ ही मजदूर और श्रमिक के वेतन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। आजाद इस वक्त सत्ता परिवर्तन की यात्रा पर हैं, जहां वो राज्य में चुनावी रैलियां करके दलितों और पिछड़ों को साफ संदेश दे रहे हैं कि अब दलितों के खिलाफ उठने वाली हर आवाज के सामने वो खड़े हैं। उन्होंने इसी के साथ ये भी आदेश दिया कि वो शराबबंदी पर सबसे तेजी से काम करेंगे, क्योंकि 70% दुर्घटनाएं शराब के कारण ही होती हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे आजाद उतने ही आक्रामक होते जा रहे हैं। इस संदेश में कहीं ना कहीं सरकार को कड़ा आदेश भी दिया है कि नौकरियों के नाम पर जो धोखे अब तक सरकार ने दिए हैं, इसका करारा जवाब आजाद देंगे। सच में यूपी की ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता की नजर अब आजाद पर है। अब देखना यह होगा कि अगर वाकई में आजाद ने सरकार बनाई तो क्या क्या बदलाव होगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला तमिलनाडु के मदुरई से है, जहां आखिरकार 40 सालों तक अंधेरे में रहने के बाद दलित परिवारों के घर बिजली पहुंची है। दरअसल इसी साल फरवरी महीने में एक खबर आई है जिसमें मदुरै के वंदियूर के तीर्थकाडु गांव के दलित परिवारों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि नगर निगम और राजस्व विभाग के बीच जमीन के पट्टे को लेकर होने वाली तनातनी के कारण करीब 360 दलित परिवार पिछले 40 सालों से अंधेरे में जीने के लिए मजबूर हैं। इतना ही नहीं, उनके पास पेयजल, सड़कों, जल निकासी और स्वच्छता व्यवस्था जैसी बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। बदतर हो चुकी जिंदगी को सुधारने के लिए आखिरकार आवाज उठाई गई थी। पिछली सरकार ने मदद करने का भी वादा किया था, लेकिन वो केवल ख्याली पुलाव ही रह गए थे। लेकिन रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब 78 परिवारों को पट्टा मिला और अब चिन्हित 349 परिवारों में फिलहाल 5 परिवारों को बिजली की सुविधा दी जा रही है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ाई जाएगी। वहीं रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए तीर्थकाडु एसी रेजिडेंट्स प्रोजेक्शन वेलफेयर एसोसिएशन ने धन्यवाद व्यक्त किया है और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में सभी दलितों को बेसिक सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन सवाल तो अभी वही है कि बिना शोर मचाए धरना दिए आखिर दलितों को उनका हक क्यों नहीं मिलता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है, जहां एक दलित लड़की को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसे घुमाने लेकर जाने के बहाने एक रिश्तेदार के घर ले जाकर उसका दुष्कर्म किया गया। और जब पीड़िता के परिवार ने आरोपी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो आरोपी ने पूरे परिवार को जाति सूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। ये सनसनीखेज मामला पीलीभीत के माधोटांडा थाना क्षेत्र के नवदिया गांव का है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वो आरोपी अवकेश मिश्रा के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ती है। एक ही इलाके में रहने के कारण दोनों की दोस्ती हो गई थी, जिसके बाद उसने पीड़िता को बाइक से घुमाने की बात की थी। पीड़िता आरोपी की बातों में आ गई और उसके साथ चली गई, लेकिन वो पीड़िता को एक रिश्तेदार के यहाँ ले गया, जहाँ उसे और उसके परिवार को मारने की धमकी देकर उसका दुष्कर्म किया गया। युवती ने पहले अवकेश के परिवार वालों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा उन लोगों ने पीड़िता पर संगीन आरोप लगाए और उसे गालियां भी दी। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर तुरंत छापेमारी शुरू की, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। वहीं आगे की जांच जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दलित के साथ उत्पीड़न को आखिर क्यों उत्पीड़न नहीं समझा जाता। दलितों से जुड़ा अगला मामला बिहार के भोजपुर से है, जहाँ 11 महीने पहले एक नाबालिग दलित युवक सनोज कुमार के संदिग्ध हालत में लापता होने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाते हुए 6 पुलिसकर्मियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दरअसल ये मामला 13 अगस्त 2025 का है, जब
एक्साइज डिपार्टमेंट में भोजपुर के भिया थाना क्षेत्र के गंज गांव के रहने वाले सनोज कुमार को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी से पहले सनोज ने अपने पिता गौरी शंकर राम से कुछ सेकंड तक फोन पर बात कर गिरफ्तारी की जानकारी दी थी, लेकिन उसके बाद वो लापता हो गया। पीड़ित पिता ने पुलिस की कोई मदद न मिलने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट ने सख्ती दिखाई थी, लेकिन करीब 11 महीने बीतने के बाद भी सनोज का कुछ पता नहीं चल सका है। हालांकि हाई कोर्ट ने 6 आरोपी पुलिस कर्मियों को सनोज के संदिग्ध हालत में गायब होने को लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों में 2 एएसआई, 3 होमगार्ड और एक निजी चालक भी शामिल है। पीड़ित परिवार को डर है कि सनोज की कस्टडी में ही मौत हो गई है, जिसे पुलिस गुमराह करने के लिए कहानियां बना रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद ही वो फरार हो गया था, जबकि सनोज के भाई ने बताया कि वो लोग सनोज को बुरी तरह से पीट रहे थे, जिसका एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। कोर्ट की सख्ती के बाद सनोज की तलाश और तेज कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद कौन सा सच सामने आता है। आखिर सनोज के साथ हुआ क्या है। दलितों से जुड़ा अगला मामला तमिलनाडु के तिरुचि से है, जहां दलित युवक और उसकी 17 साल की प्रेमिका की ऑनर किलिंग के मामले में लड़की की मां ने दलित मृत युवक पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। लड़की के घर वालों ने सीधे तौर पर पार्थिबन पर आरोप लगाया कि उसने उनकी लड़की को धोखे से बुलाया और उसका कई बार दुष्कर्म किया, जिसके बाद उसकी कर शव को लटका दिया गया और फिर खुद कर ली। लड़की की मां ने कहा कि पार्थिबन ने लड़की को प्यार के जाल में फंसाया था और कई बार उसका यौन शोषण भी किया था। उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इतना ही नहीं, पार्थिबन की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने उनके घर आकर तोड़फोड़ भी की, जिससे उनकी सुरक्षा को भी खतरा होने लगा है। पार्थिबन का भांडा फूट जाता, इसीलिए उसने ऐसा घिनौना काम किया। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों की मौत से 2 दिन पहले पार्थिबन के साथ लड़की के घर वालों ने मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट भी उसने लिखवाई थी और 2 दिन के बाद ही 30 जून को दोनों की हत्या हो गई। हैरानी की बात यह है कि इन आरोपों के बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें साफ लिखा है कि मृतका के साथ किसी तरह का उत्पीड़न नहीं हुआ है। बात साफ है कि मामले को घुमाने के लिए पार्थिबन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या इस मामले की जांच निष्पक्ष होगी, ताकि सही आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच पाए। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।